Wait. श्रो और मुझे सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया था, पर मॉन्टी ऑलरेडी गेट पास कर चुका था। वो वापस अंदर आने की कोशिश करने लगा, पर सिक्योरिटी चेक ने उसे रोक लिया। इधर श्रेया एयरलाइन स्टाफ से बहस करने की नौटंकी कर रही थी और मुझे हंसी आ रही थी। मॉन्टी ने मुझे हंसते और श्रेया को परेशान होते हुए देख लिया तो जोर से चिल्लाया, आरती वाह, तू ही किया सारा प्रॉब्लम, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। श्रेया मुझे लेकर सिक्योरिटी ऑफिसर से थोड़ी दूर वापस बेंच के पास आ गई और उसने मॉन्टी को फोन मिलाया। मॉन्टी अब भी ग्लास के पास श्रेया को देख पा रहा था। उसे श्रेया की आवाज नहीं आ रही थी। श्रेया ने फोन कान पे लगाया तो उसका फोन बजा। हे मॉन्टी, सुनना, इन कमीनों ने कुछ गड़बड़ कर दिया हमारे बोर्डिंग पास में। तू रुक, हम 10 मिनट में आते हैं। मैं रुकेगा, मैं ऑफ कोर्स रुकेगा, पर गड़बड़ ये लोग नहीं, वो पार्थिव किया मुत्तुल साड़ा मत्तु मुंडू। नहीं यार, ये क्या गड़बड़ करेगा? बेवकूफ है ये एक नंबर का। इसको तो यही समझाने में 10 मिनट लग गए कि मैं कर क्या रही हूँ। एनीवेज, तू ना फ्लाइट में बैठ, मैं आती हूँ। नहीं, मैं यहीं रुकेगा, वेट करेगा। मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। ये मोड़ को छोड़ दिया तू, ये साड़ा चीटर, मैं पहले ही बोलता। काम डाउन मॉन्टी, काम डाउन। आई थिंक यूर राइट, समथिंग्स रॉन्ग विद हिम। ये तो अथर्व को ढूंढने के लिए भी नहीं चलना चाहता था। तू एक काम कर, यहीं वेट कर, मैं इसको डिच करके आती हूँ। मॉन्टी ने ग्लास से देखा कि श्रेया मुझसे झगड़ा करते हुए वापस जा रही थी। मैंने एक बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो श्रेया ने झटक दिया। मैंने मॉन्टी को देखा और उदास मुंह बनाकर कंधे उचका दिए। मॉन्टी के फेस पर स्माइल आ गई। अब सीन ये हुआ कि श्रेया लेफ्ट गई और मैं राइट गया। मॉन्टी ग्लास के बाहर बस से थोड़ा डिस्टेंस में 10-15 मिनट खड़ा रहा। उसको एयरलाइन स्टाफ ने टोका, Sir, it is time. You have to onboard the bus. No, I can't. That lady with the fat boy is coming. I can't leave her. Which lady, sir? We have no vacant seat left in this flight. What? ऐसा कैसा होना सकता? I'm sorry, sir. You must have miscommunicated with your friend. हमारे फ्लाइट में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। अब 1 मिनट, मेरा बिहाइंड जो ब्यूटीफुल गर्ल होता, उसको तू आने से क्यों रोका? सर, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू सेइंग, बट अगर आप मिस श्रेया की बात कर रहे हैं तो उसके पास दुबई की नहीं, मुंबई के फ्लाइट की बोर्डिंग पास थे। मॉन्टी के दिमाग की बत्ती जली। वो श्रेया को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। अयो, हमको जाना सकता। आई वांट टू गो बैक। ले में, लेट मी गो। सॉरी सर, यू कांट कम फ्रॉम हियर। आपको दूसरी साइड से आना होगा। मैं कहीं से आएगा? तू बताने का कौन सा रास्ता होता? मॉन्टी को एयरलाइन स्टाफ ने जो रास्ता बताया था वो 500 मीटर आगे जाकर था। तब तक तो मैं और श्रेया आराम से मुंबई की फ्लाइट में बोर्ड कर चुके थे। श्रेया अपनी सीट पर भागती हुई आई और बैठते ही जोर से हंसी। मजा आ गया यार, दैट वाज फन। व्हाट फन यार, वो बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। ओह प्लीज, वो परेशान होगा? वो परेशान कर रहा होगा, कभी एयरलाइन स्टाफ को, कभी सिक्योरिटी स्टाफ को। एक बात बता, अगर वो मुंबई की फ्लाइट पूछते पूछते यहाँ आ गया तो? इस फ्लाइट के तो अभी डोर भी क्लोज नहीं हुए हैं। सी, दैट्स द रीजन यू केम 5th इन द कॉलेज। सिर्फ एयरलाइन पता करने से क्या होता है? ही हैज टू बाय द टिकट टू। उसके लिए तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना। श्रेया, अब मैं तुझे बताता हूँ कि तू कॉलेज में सेकंड क्यों आई, फर्स्ट क्यों नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे एयरलाइंस के रूल्स नहीं पता? नहीं, क्योंकि तुझे लगता है कि तुझसे ज़्यादा स्मार्ट कोई पैदा ही नहीं हुआ है। डम्बो, तूने विंडो से टिकट ली है, बट दैट डजंट मीन ऑनलाइन टिकट्स मिलनी बंद हो गई है। ओहो, टिकट ले भी लेगा तो बोर्डिंग पास? अब एयर इंडिया में भी वेब चेक इन अवेलेबल है स्वीटहार्ट। फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट यू कैन स्टिल सी हिम कमिंग इन दिस फ्लाइट। श्रेया सच में टेंस दिखने लगी। उसके फेस से स्माइल गायब हो गई। वो आगे वाले एंट्री डोर की तरफ घूरने लगी। यार, वो ऐसे कैसे पता लगाएगा कि हमारी फ्लाइट कौन सी है? दिल्ली टू मुंबई तो 10 फ्लाइट्स होंगी। फिर वही ओवर कॉन्फिडेंस की अम्मा। एयर इंडिया की विंडो से बोर्डिंग पास लेते देखा है उसने। फिर ये इंटरनेशनल टर्मिनल है, सिर्फ एयर इंडिया ही यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ाता है। अब ऐसे में ऑनलाइन इंटरनेट के साथ लेटेस्ट फ्लाइट का टिकट लेना और फिर तुरंत बोर्डिंग पास के लिए वेब चेक इन करना कितना मुश्किल होगा। और तो उस दरवाजे की तरफ क्या देखे जा रही है? तूने डरा दिया है कुत्ते। वो आ गया तो चुप हो जाऊंगी।
एक बार फिर डम्बो एक एंट्री बैक साइड डोर से भी हो रही है, देख। श्रेया ने टर्न होके देखा, वाकई कुछ लोग पीछे के दरवाजे से अंदर आ रहे थे। श्रेया बहुत टेंस हो गई। टेंशन मत ले, प्रैक्टिकली वो ऐसा कर सकता है पर कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? अभी तो तूने हर साइड से उसकी एंट्री पॉसिबल बताई है। क्योंकि लेटेस्ट फ्लाइट का टिकट बहुत महंगा होगा और क्रेडिट कार्ड सिर्फ तेरे पास है। यू नेवर नो, क्या पता उसके पास कितने पैसे हैं। कितने भी हों, इतनी हिम्मत नहीं है कि मुंबई की फ्लाइट टिकट लेकर तुझे फ्लाइट टू फ्लाइट ढूंढते बैठे। श्रेया कुछ सोचने लगी। और एक रीज़न है कि वो इस फ्लाइट में नहीं आ सकता। क्या? इस फ्लाइट की बोर्डिंग टाइम एक्सीड हो चुकी है। श्रेया ने पूरी ताकत से मेरे कंधे पर थप्पड़ मारा। साले, जब इम्पॉसिबल था तो मुझे डराया क्यों? तुझे इसलिए डराया कि तू वापस फ्लोर पर आ जाए। तू बहुत उड़ रही थी पगली। शट अप, मैं फिर उड़ने वाली हूँ। अब की उड़ के मुंबई पहुंचूंगी। हम टेक ऑफ करने लगे। मैं दुनिया की बातें छोड़कर बस खिड़की से बाहर रनवे को अपने पीछे जाता देखने लगा। फिर अचानक से एक मैजिक हुआ। ऐसा लगा जैसे फ्लाइट नहीं बल्कि मैं दौड़ते दौड़ते उड़ने लगा। दिल्ली धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। जो मैप हम गूगल पर सैटेलाइट व्यू में देखते थे वो अब आंखों के सामने दिख रहा था। मैं इतना मेस्मराइज हो गया कि भूल ही गया कि मेरे साथ श्रेया बैठी थी। फ्लाइट से बादलों तक आते आते मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? रो क्यों रहा है? रो नहीं रहा हूँ पगली, खुश हो रहा हूँ। क्या सीन है यार, इट्स माई फर्स्ट फ्लाइट। मतलब ऐसी होती है फ्लाइट। एक बार पूरी फ्लाइट की लाइट्स ऑफ हुई और फिर जलने लगी। मैं हर छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत ध्यान से देख रहा था। हमसे 2 सीट्स दूर बैठे एक आदमी ने अपने सर के ऊपर का कोई बटन दबाया और साड़ी पहने सजी धजी एक बहन जी उसके पास स्माइल करते हुए पहुंच गई। तुझे कुछ चाहिए? हाँ, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता हो वो तो पक्का चाहिए। तू ना करोल बाग से बाहर निकल भाई। ले, मैं करोल बाग से बाहर ही नहीं ऊपर भी निकल गया हूँ। नीचे कहीं होगा करोल बाग। एनीवेज, कुछ खाने पीने को मंगवाना। यार पीने का मन तो मेरा भी है, बट डोमेस्टिक फ्लाइट है, इसमें नहीं मिलेगी। अरे बेवड़ी, खाने को तो मंगवा सकती है। तुझे खाना है ना, तू मंगवा, मैं क्यों मंगवाऊं? देख लेना यार, मेरा फर्स्ट टाइम है, समझना। आज तू बोल दे, लौटते टाइम मैं ऑर्डर कर दूंगा। श्रेया बदतमीजों की तरह मुंह घुमाकर आंख बंद करके लेट गई। मैंने डरते डरते बेल दबाई। वही बहन जी मेरे पास स्माइल करती हुई आई। आई वुड लाइक टू हैव समथिंग। श्रेया ने आंख खोली और मेरी हेजिटेशन को साइड करके अकड़ के बोली, इसके लिए एक बर्गर और मेरे लिए एक कोक प्लीज। एयर होस्टेस स्माइल करती हाँ बोलती चली गई। श्रेया ने मुझे घूर के देखा। मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। एक बात बता, तुझे मुंबई जाने की क्या ज़रूरत थी? दुबई की और कोई फ्लाइट पकड़ लेती। नोप, मुंबई से दुबई की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है और अगर मैं दिल्ली से ही दुबई की नेक्स्ट फ्लाइट करती तो मुझे कम से कम 2 घंटे वेट करना पड़ता और तब तक तो। श्रेया ने गहरी सांस ली। उसका अधूरा सेंटेंस मैंने पूरा किया। मोंटी देवता, तेरा खून पीने के लिए तुझे फिर ढूंढ लेते। मुझे अपने कानों में हल्का सा प्रेशर फील होने लगा। वैसे तूने जो टॉपिक चेंज करने की ट्रिक दिखाई ना, ये अच्छी थी, बट आई न्यू इट। तू हेजिटेट मत किया अगर पागल। जैसे मैकडॉनल्ड्स में ऑर्डर करता है ना, वैसे ही यहाँ भी करना है। इसमें क्या है? सिल्वर स्पून गर्ल, मैं जब फर्स्ट टाइम मैकडी या बर्गर किंग गया था ना, तब भी हेजिटेट हुआ था। तू नहीं समझेगी। तू अपने पापा के साथ बचपन से फ्लाइट में ट्रैवल कर रही होगी। मैं अपने पापा के साथ एक बार, सिर्फ एक बार रोडवेज की बस से गया था। वो जर्नी भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस बस में मच्छर बहुत थे। श्रेया अपने आंसू पोंछने की एक्टिंग करने लगी। ओह, कितनी पेनफुल स्टोरी है। पार्थिव, तुम मुंबई आ रहे हो? मैं तो मुंबई जा रहा हूँ, पर बेचारे मोंटी का सोच, वो कहाँ जा रहा होगा। श्रेया ने फिर एक बार मुझे इग्नोर किया और करवट लेकर सोने की एक्टिंग करने लगी। उधर आईजीआई एयरपोर्ट पर दुबई की वो फ्लाइट उड़ चुकी थी जिसमें मोंटी की टिकट थी। पर मोंटी एयरपोर्ट पर बैठा कभी अपने बोर्डिंग पास को देख रहा था तो कभी उस स्क्रीन पर देख रहा था जिस पर फ्लाइट्स का शेड्यूल शो हो रहा था। फाइनली उसने बोर्डिंग पास फाड़ा और एयरपोर्ट से बाहर पार्किंग की तरफ चल दिया। श्रेया के पापा की मर्सिडीज लेकर मोंटी अन्ना सीधा घर की तरफ चल दिया। उसकी आंखों में गुस्सा कम और नफरत ज्यादा थी। मैं छोड़ेगा नहीं, मैं पार्थिव को छोड़ेगा नहीं। मैं को उल्लू बनाता, मैं तेरा गद्दा बनाएगा। मैं तेरा
मोंटी बोलते बोलते रुक गया। उसके दिमाग में एक तुच्चा सा आइडिया आया। सिक्योरिटी गार्ड ने मोंटी को ऐसे देखा कि जैसे कोई चोर घर में घुस आया हो। साढ़े झूठे मल्लू, इधर आ तू। पाड़ लेने बोल के कि यार 3 घंटे में आ रहा है। अभी माई का दिमाग आउट है। पंगा नहीं करना वरना माई तेरा गड्ढा बना देगा। मोंटी की धमकी का मतलब तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं समझ सका, पर उसकी गुस्से में कांपती बॉडी देखकर समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ हो गई थी। मोंटी गुस्से में अंदर घुसा और चिल्लाया, पोड़ा मम्मा, अयो पोड़ा मम्मा, कितना सोता जी तुम? उठा उठा जल्दी। पूनम आंटी तो नहीं जागी, पर श्रेया के पापा आई मीन नेताजी जाग गए। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मोंटी तो स्कीम सोच कर आया था, उसकी सारी बैंड बच गई। आओ इधर, यहां खड़े हो मेरे पास। बोलो क्या हुआ?